हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेशली एसएससी जीडी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? तो किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नाभिक में ही डीएनए होता है। हमारा अगला सवाल है, मार्च 2023 में सागर परिक्रमा का चौथा चरण शुरू किया गया। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो सागर परिक्रमा का क्या उद्देश्य है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछुआरों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक परियोजना है। यह 3 वर्षीय पहल है जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है और विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। फ्लोएम के साथ जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। हमारा अगला सवाल है, जनवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राजस्थान के जयपुर में राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा फॉर्म SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की नींव रखी थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा फॉर्म SJVN की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की नींव रखी थी। यह आयोजन वस्तुतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा जयपुर राजस्थान में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। वर्ष 1956 में रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1967 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमिक फेलोशिप प्राप्त भी हुई थी और रुक्मणी देवी राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला भी थी। हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। हमारा अगला सवाल है, राउत नाचा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राउत नाचा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउत नाचा यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, एक जाति जो उन्हें कृष्ण का वंशज मानती है और साथ ही यह नृत्य कृष्ण के नृत्य या रासलीला से काफी मिलता जुलता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो विटकर ने जो 5 जगत का सिद्धांत दिया था उसमें कौन शामिल नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट एवं एनिमल ये 5 होते हैं जबकि प्रोटोजोआ नहीं होती। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल का संबंध कौन सा अनुच्छेद से है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होती है जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है। हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुई है। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान भारत के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वृक्षों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन से संबंधित है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती से कौन सा संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर का संबंध वृक्षों और झाड़ियों से है जबकि विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती के, एग्रीकल्चर का संबंध है कृषि से और एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी से।
हमारा अगला सवाल है, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ कौन है जो जुलाई 2023 में अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशा बिस्वाल। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को जुलाई 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में काम करने के लिए सीनेट द्वारा पुष्टि की गई है। हमारा अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग का संबंध है भागीरथी और अलकनंदा से, जबकि विष्णुप्रयाग का संबंध है अलकनंदा और धौलीगंगा से, और रुद्रप्रयाग का संबंध है अलकनंदा और मंदाकिनी से, और कर्णप्रयाग का संबंध है अलकनंदा और पिंडार नदियों से। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधक विधेयक पारित करता है? तो कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च और निम्न दोनों सदनों द्वारा अलग अलग। हमारा अगला सवाल है, महाबलीपुरम के स्मारक को किस राजवंश के वास्तुकला में बनाए गए थे? तो महाबलीपुरम के स्मारक किस राजवंश के वास्तुकला में बनाए गए थे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। पल्लव वंश के समय महाबलीपुरम के स्मारक बनाए गए थे। हमारा अगला सवाल है, कोलिसिस्टोकाइनिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित मानव में एक हार्मोन है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित मानव में एक हार्मोन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहणी। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो भोजन के बाद स्रावित होता है। यह छोटी आंत में पाचन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला सवाल है, बास्केटबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट में खेला जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश ग्रीष्मकालीन 2024 के ओलंपिक खेलों को मेजबानी करेगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, पेरिस। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर पेरिस, फ्रांस है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई। हमारा आज का अंतिम सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।